एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत लालची औरत अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। गांव के लोग उसे सेठानी कहते थे क्योंकि वह हर समय पैसों की बात करती रहती थी। उसके पति सीधे साधे इंसान थे, लेकिन उसकी पत्नी के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। उनका एक ही बेटा था, बाबूलाल। बाबूलाल देखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बिल्कुल निकम्मा था। उसे काम करने से नफरत थी। वह सुबह उठता, खाना खाता और फिर पूरे दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता। कभी चौपाल पर बैठ जाता, कभी दोस्तों के साथ बेवजह बातें करता, तो कभी नदी किनारे लेटकर सपने देखता रहता। उसके पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा, कुछ काम धाम कर ले, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। लेकिन बाबूलाल हर बार हंसकर बात टाल देता। अरे पिताजी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। यह सुनकर उसके पिता सिर पकड़ लेते, लेकिन उसकी माँ, वह बिल्कुल उलटी थी। वह हमेशा अपने बेटे का पक्ष लेती। अजी, क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो? हमारे पास जो है क्या कम है? मेरा बेटा राजा की तरह रहेगा। यही वजह थी कि बाबूलाल और भी बिगड़ता जा रहा था। एक दिन बाबूलाल गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की बहुत सुंदर थी, लंबा कद, घने बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसका नाम था सुमन। बाबूलाल उसे देखते ही उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके कहा, सुनो सुमन, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने गुस्से से बाबूलाल की तरफ देखा और बोली, अगर एक शब्द और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बाबूलाल फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे गुस्सा क्यों करती हो? मैं दिल से बोल रहा हूँ। सुमन ने घूर कर देखा और गुस्से में वहां से चली गई। तभी बाबूलाल का दोस्त चीमा वहां आ गया। वह बोला, क्या बात है बाबू भाई, आज बड़े खुश लग रहे हो। अरे भाई, प्यार हो गया। किससे प्यार? सुमन से। यह सुनकर चीमा का चेहरा उतर गया। वह धीरे से बोला, बाबू भाई, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। बोलो ना भाई। गांव में लोग कहते हैं कि सुमन के ऊपर कुछ बुरा साया है। वो रात को अकेले जंगल में घूमती है और कई लोगों ने उसके उल्टे पैर भी देखे हैं। बाबूलाल जोर से हंस पड़ा। तू पागल हो गया है क्या? इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है? मैं मजाक नहीं कर रहा, दूर रहो उससे भाई। लेकिन बाबूलाल ने उसकी एक नहीं सुनी। मैं तो उसी से शादी करूंगा। आज घर में जाकर मम्मी पापा से बात करूंगा। चलो ठीक है भाई, चलता हूँ। घर पहुंचते ही बाबूलाल बोला, माँ, मेरी शादी करवा दो। माँ खुश होकर बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं? पिता गुस्से में बोले। पहले कुछ काम धाम कर ले, फिर शादी की बात करना। बाबूलाल नाराज हो गया। एक दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ तुरंत बोली, नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। मुझे सुमन पसंद है। तुम उसके घर रिश्ता लेकर जाओ। अगले ही दिन माँ सुमन के घर गई और अपने पैसों का रौब दिखाकर रिश्ता पक्का कराई। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बाबूलाल बहुत खुश था, लेकिन शादी की पहली ही रात, आधी रात को सुमन चुपचाप उठी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गई। वह सीधे जंगल की ओर जा रही थी। उधर चीमा को पहले से शक था। वह छुपकर उसका पीछा करने लगा। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, अचानक सुमन के पैर उल्टे हो गए। चीमा के होश उड़ गए। हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने। फिर सुमन का चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल हो गईं, बाल बिखर गए
वह एक डरावनी चुड़ैल बन गई और फिर वह एक गुफा में घुस गई। चीमा डरते डरते गुफा के अंदर गया। वहां उसने सुमन को कहते सुना, मैं 9 बलि दे चुकी हूँ, बस एक और, फिर मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। यह सुनकर चीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत भागकर बाबूलाल के पास गया। बाबू भाई उठो, तुम्हारी बीवी चुड़ैल है। तू पागल हो गया है क्या? तभी सुमन वहां आ गई। वह सामान्य रूप में थी। चीमा डरकर भाग गया। आज तो बार बार बचा, बाबूलाल का क्या होगा कल अच्छे से बताऊंगा। सुबह होते ही सास ने सुमन को काम करने को कहा। बहू, आज से घर का सारा काम अब से तुम ही करोगे। सुमन गुस्से में आ गई। मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया हूँ। बाबूलाल यह देखकर डर गया। अब उसे भी शक होने लगा। फिर अपने दोस्त चिमा से मिलने गया। तूने जो रात को बताया था, अब मुझे भी शक हो रहा है। सच में चुड़ैल है? क्या पता लगाने के लिए कुछ तरकीब तो बता। रात को उसके सामने आईना रख देना और उसे गजरा दे देना। जैसे ही गजरा को बाल पे लगाने के लिए जाएगा, आईना में उसका असली रूप दिख जाएगा। रात को बाबूलाल गजरा लेकर आया। ये लो, गजरा लगा लो। सुमन खुश होकर आईने के सामने गई। जैसे ही उसने खुद को देखा, उसका असली डरावना रूप दिखाई देने लगा। बाबूलाल डर गया, चिल्लाया, ये तो सच में चुड़ैल है। आज तेरी ही बलि दूंगी। बाबूलाल जान बचाकर भागा और चीमा के घर पहुंच गया। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। सब डर गए। चीमा की पत्नी बोली, कौन हो तुम? यहाँ से बाहर निकलो। ये मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब सिर्फ हनुमान जी ही बचा सकते हैं। गांव के बाहर एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था। कहा जाता था कि वहां सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की रक्षा होती है। रात के अंधेरे में बाबूलाल और चीमा मंदिर पहुंचे। दोनों कांप रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंग बली, हमारी रक्षा करें, हमें चुड़ैल से बचाओ। तभी पीछे से जोरदार हंसी सुनाई दी। सुमन वहां पहुंच चुकी थी। अब उसका रूप पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। बाबूलाल और चीमा ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा मंदिर तेज प्रकाश से भर गया। सुमन दर्द से चीखने लगी। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। वह चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी मंदिर के अंदर से तेज दिव्य प्रकाश निकला। सुमन जमीन पर गिर गई। मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन उसकी बुरी शक्तियां खत्म होने लगीं। कुछ ही पलों में वह गायब हो गया। जय बजरंग बली। इस तरह से बुराई का अंत, सच्चाई की जीत हुई।